वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारती इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त इस्लाहत और गैर मुल्की सरमायाकारी की आसानी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के किरदार को उजागर किया। दोनों ममालिक ने रमज़ान के दौरान एक मुश्तरका टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमला, डीएसपी समेत 5 एहलकार और 2 राहगीर शहीद हो गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 7 अफराद शहीद हुए। शहदा में इंस्पेक्टर अनार गुल खान, एक गनमैन, रीडर और ड्राइवर शामिल हैं। मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पुलिस गाड़ी पर हमले की पुरजोर मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। शहदा का लहू रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। फितनल खवारिज की बदतरीन दहशतगर्दी, कर्क में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी एफसी एहलकारों को जिंदा जला दिया। खवारिज ने पहले एफसी पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। शहीद फेडरल कांस्टेबली के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मुकामी थे। खवारिज ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। शोहदा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नायक आदिल शामिल। रमज़ान के मुकद्दस महीने में खवारिज की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और जख्मियों के साथ जुल्म में खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दहशतगर्द जंगजुओं में निस्फ से ज़ायद गैर मुल्की शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, जिससे पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज़ बना हुआ है। दाइश का तवील मुद्दती हदफ वस्ती एशिया तक फैल कर नाम निहाद खिलाफत कायम करना है। बानी PTI अबुशा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार के मशल्के जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमा दर्ज हैं। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आँख का एक बार फिर मुआयना। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा आँख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को anti-VEGF इंट्रावेटर इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट और सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। एलामे के मुताबिक पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी को ज़रूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया।
आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेश की इतला नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर और फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी के सामने आ गए। बानी रिहाई फोर्स की खुलकर मुखालिफत कर दी। इकदाम से रोकने की मुदाखलत। वज़ीर आला केपी को खबरदार किया कि ये इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। बैरिस्टर गौहर ने मशवरा दिया कि रिहाई मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िलाई सतहों पर कमेटियाँ बनाएं। बानी पीटीआई की बहन नौरी न्यासी ज़ेरे तामीर नाले में गिर गई। दागल नाले पर नाला ज़ेरे तामीर था, जिसे क्रॉस करने के दौरान पांव फिसला। नौरी न्यासी नाले में जा गिरी। नाले में गिरने के बायस मामूली चोटें आई। FBR को रवा माली साल के टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का सामना। FBR का IMF से रुजू करने का फैसला। 50-100 अरब रुपए तक टैक्स हदफ कम करने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक 30 जून तक नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिनी बजट लाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। IMF से इक़्तिसादी जायज़े में टैक्स डेटा पर खुसूसी बात होगी। सुपर टैक्स से रवा माली साल 217 अरब रुपए वसूली का इम्कान है। जुलाई तक जनवरी 340 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स किए गए। सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल छठे रोज इजाफा। फी तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 5,39,962 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 192 रुपये बढ़कर 9,286 रुपये हो गई। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। आई चुनरीगा रोड पर तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। IT और नौजवानों की तरबियत के लिए पीपल्स IT प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। डेवू सन 1998 से पाकिस्तान में लोगों को सफ़री सहूलियात मुहैया कर रही है और 28 साल की हमारी तारीख में हमने हमेशा जिद्दत और मुसाफिर अब थकावट से बचने के लिए मसाजर सीटों पर सफ़र करेंगे। मुनफरिद सर्विस पर मुसाफिरों ने खुशी का भरपूर इजहार किया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान ने वकील की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान मुलजिम का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना केस खुद लड़ेगा। ये मुझे पागल करार देना चाहते हैं। अदालत ने मुलजिम को बताया कि मुकदमे में सजाए मौत भी हो सकती है। वकील करना जरूरी है। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी।
जरखिल लिंक रोड चौकी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला बदनाम जमाना डाकू जहन्नुम वासिल वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की एसएसपी शिकारपुर और इनकी टीम को शाबाश कहा कि पुलिस किलिंग में मुलव्वस डाकू के खिलाफ करार वाकई कामयाब एक्शन पर पुलिस का मुराल बुलंद हुआ। हिदायत दी कि डाकू के खिलाफ एक्शन को मज़ीद तेज तर करते हुए इनका घेराव किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।